नमस्कार 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 मित्रांनो, मी आहे तुमच्या केमिस्ट्री मास्टर टीचर मनीष सर। और आज हम लोग लेकर आ गए बच्चों आखिरी पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल महाकुंभ, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे या जिस टाइप का बोर्ड में आने का चांसेस है। तो बच्चों फटाक से लॉग बुक लेके तैयार हो जाइए, सो दैट आपको लॉग की वैल्यू लेना भी समझ जाए। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल का महाकुंभ। इसका पीडीएफ जो रहेगा बच्चों नीचे दिए हुए लिंक में आपको मिल जाएगा, तो सेशन अच्छे से देख लेना और पीडीएफ के लिए नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करो और आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें मैंने आपको कुछ पीवाईक्यूज भी कंसीडर किए हुए हैं और कुछ मुझे जो क्वेश्चन लगता है कि इस टाइप के या ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसे भी कंसीडर किया गया है। तो रहिए बेफिक्र, इतना अगर कर लिया तो आपका न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम का, यहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ है मार्च 2022 में। क्वेश्चन में दिया है क्या है बच्चों, कैलकुलेट pH of the buffer solution composed of 0.01 molar weak base BOH and 0.02 molar of its salt। ठीक है, और बोला है Kb इक्वल्स टू वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहां पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, बेस BOH इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम लोग, है बेस, जिसकी वैल्यू दी हुई है 0.01 दैट इज 10⁻⁻² मोलार। और यहां पे दिया हुआ है हमारा सॉल्ट, सॉल्ट का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 दैट इज 2 × 10⁻² मोलार। और यहां पे दिया हुआ है Kb वैल्यू 1.8 × 10⁻⁻5। तो अब अगर आपका यहां पे ध्यान है तो आपको समझ में आ रहेगा कि यहां पे बेस भी दिया हुआ है, सॉल्ट भी दिया हुआ है और Kb दिया हुआ है। तो यहां पे हमारा जो आएगा pH, उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा POH और OB बाय यूजिंग द हैंडरसन-हेसेलबैच इक्वेशन, जो कि बफर सॉल्यूशन के pH को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो अब देखो बच्चों, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, PKB। तो PKB क्या होगा हमारा -log⁻10 KB। तो यहां पे हो जाएगा हमारा -log⁻10 1.8 × 10⁻⁻5। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 -log⁻10 1.8। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले देख लेंगे 1.8 का लॉग। ठीक है, यहां पे क्या देख लेंगे हम लोग, 1.8 का लॉग। तो यहां पे हो जाएगा 5 - 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल के पहले हमें दिया हुआ है एक डिजिट। तो अब अपन देख लेंगे 18 का 0 तो आ जाएगा 2553। अब 5 में से जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 744, यहां पे आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। तो दिस इज द वैल्यू फॉर व्हाट, PKB। तो अब देखो बच्चों यहां पे जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा किसका दिया हुआ है, बेसिक बफर का। तो पहले हमारा निकल जाएगा POH। POH क्या होता है हमारा, PKB प्लस log⁻10 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे PKB वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 4.7447 प्लस log⁻10 सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट की वैल्यू हो गई है 2 × 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻⁻2। क्लियर है। तो अब देखो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, 10⁻⁻2 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4.7447 प्लस 0.3010। तो जब ऐड करेंगे तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा हमारा 754, यहां पे हो जाएगा 0 और यहां पे आ जाएगा 5। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि इससे हमें मिला है POH, क्योंकि ये क्या था हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन था। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है pH,
तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, है ना बच्चों। तो यहां पे क्या हो जाता है हमारा पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू क्या होता है 14, इक्वल्स टू क्या होता है 14। तो अब मेरा हो जाएगा पीएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच, ये हो जाएगा मेरा 14 माइनस 5.0457। तो अब बच्चों जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और बचेगा कितना हमारे पास, यहां पे 4 में से माइनस हो गया। अब यहां पे हमारे पास बचा कितना है, टोटल जो बचा हुआ है अपने पास कितना बचा है 5 बचा हुआ है। तो अब जो रहेगा हमारा 5 और जब माइनस हो जाएगा तो यहां से तो एक वहां पे चला गया था, तो बचेगा कितना अपने पास 8 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा 8.9543। तो दिस विल बी द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन जो ऊपर दिया हुआ है। तो ऐसे एकदम इजी वे में सॉल्व कर लेना है बच्चों, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी टेंशन। तो आंसर आ गया आपका पीएच का। क्लियर है बच्चों यहां तक, परफेक्ट। तो चलिए बच्चों अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला देखिए क्वेश्चन यहां पे पूछा है बच्चे कि द पीएच ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब मुझे पूछा है यहां पे H3O+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहां पे हम लोग पीएच के फॉर्मूले को ही यूज करके आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला बच्चों, मेरे पास पीएच दिया हुआ है कितना 3.12। अब पीएच इतना दिया है, मतलब पीएच क्या होता है हमारा माइनस log टू द बेस 10 H3O+ इक्वल टू कितना हो गया 3.12, है ना। तो अब देखिए माइनस साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा log टू द बेस 10 H3O+ इक्वल टू माइनस 3.12। लेकिन मुझे क्या चाहिए, आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अब आयन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए दोनों साइड का लॉग हटाना पड़ेगा, तो मतलब यहां का लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा H3O+ इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.12, माइनस 3.12। तो अब ये हो जाएगा बच्चों एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.12 प्लस 4 माइनस 4। ये स्पेशल टेक्निक है। जनरली क्या होता है, लोग माइनस 3.12 को ब्रेक करते हैं माइनस 3, इसको क्या करते हैं बहुत जन क्या करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं माइनस 3 माइनस 0.12 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1 करते हैं और इसको ले लेते हैं बार 4 और यहां पे आ जाता है सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू यहां पे आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा सिंपल मेथड ये होता है जो मेरा मेथड है। डेसिमल के पहले जो भी नंबर रहेगा निगेटिव टर्म में उससे एक नंबर बढ़ा के ऐड और सब्सट्रैक्ट करो, उससे एक नंबर बढ़ा के ऐड और सब्सट्रैक्ट करो। जैसे यहां पे बच्चों क्या दिया है -3 दिया है, तो मैंने क्या किया +4 -4 कर दिया। कल को अगर -5 रहा होता तो +6 -6। तो इससे क्या हो जाता है ना, चीजें बहुत सॉर्टेड हो जाती है। देखिए कैसे सॉर्टेड हो गए, कैसे सॉर्टेड हो गई। देखिए यहां पे ये तो आपका माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्म जो रहेगा सीधा का सीधा हो जाएगा बार 4 और यहां से जब 4 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 88। तो अब हम लोग इसका लेंगे एंटी लॉग। तो 0.88 का एंटी लॉग देख लो, 0.88 का एंटी लॉग देखेंगे तो आ जाएगा क्या हमारा 7586। वहां पे गलत दिया, वर्डिंग गलत कर दिया। तो ये क्या रहेगा हमारा 7586 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हो गया हमारा H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन। है ना मस्त इजी सा, है ना मस्त इजी सा। यहां पे ये टेंशन लेना नहीं है, इस मेथड से ज्यादा अच्छा मेथड मेरा ये वाला है। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे काम बन जाएगा, अभी भी समय है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बस आपका बाकी सब प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अभी आज आपने न्यूमेरिकल देख लिया, इसके बाद अभी चुपचाप रिलैक्स होकर सब चीज साइड में रखना है और इंग्लिश के पीछे पड़ जाना है, जो कि आपका पहला एग्जाम का पेपर है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं टाइम वेस्ट ना करूं, इसलिए मैंने सीधा रिकॉर्डेड ही डाल दिया है, ताकि लाइव सेशन का टेंशन ही नहीं, आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसे देख सको।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। चलो बढ़िया, आ जाते हैं अब अगले वाले पे। अब अगला देखो बच्चों क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है, अगला वाला क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 10% डिसोसिएटेड in 0.05 molar solution. What is the percentage dissociation in 0.15 molar solution? तो अब देखो बच्चों, यहां पे मेरे पास दिया हुआ है दो केस, केस 1 और केस 2। तो यहां पे मेरे पास परसेंट अल्फा दिया हुआ है 10% और यहां पे सी की वैल्यू दी हुई है 0.015 और यहां पे मुझे परसेंट अल्फा पूछा है, एक्स ले लेते हैं, और यहां पे सी की वैल्यू दी हुई है 0.15 मोलार। ठीक है, अब एक तरीका क्या है कि आप परसेंटेज को पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करो, फिर वापस से परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो अब देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं अल्फा का बात करूंगा तो यहां पे मेरा अल्फा क्या हो जाएगा, यहां पे मेरा अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10 डिवाइडेड बाय 100, है ना, 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 10⁻⁻1। या फिर सबसे बेस्ट है क्या कि इसको परसेंटेज फॉर्म में ही रहने दीजिए, परसेंटेज फॉर्म में ही रहने दीजिए। तो अब अगर आप निकालते हो के ए, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा 1 स्क्वायर इंटू C1 और ए ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा के ए इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर C2। अब बात आता है कि सर आपने दोनों को के ए क्यों लिया हुआ है, एक को तो आपने पहले C1 C2 लिया, पहले वाले को C1 और अल्फा 1 लिया है, तो दूसरे वाले को आपने अल्फा 2 C2 लिया, तो उसको के1 या के2 क्यों नहीं लिखा। देखो बच्चों, आपका जो एसिड है ना वो सेम है, बस उसके वेरिएशंस क्या हो रहे हैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में और डिसोसिएशन में, इसलिए अपन क्या कर देंगे कि इसको ऐसे ही रखेंगे। तो अब देखो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा मेरा फ्रॉम 1 and 2 मेरा अल्फा 2 स्क्वायर C2 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 1 स्क्वायर C1। तो मेरे पास अल्फा 2 स्क्वायर हो गया और C2 की वैल्यू दी हुई है 0.15 और यहां पे अल्फा 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका 10 का स्क्वायर हो गया और यहां पे वैल्यू कितनी हो गई 0.05। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास अल्फा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0.05 इंटू 100 डिवाइडेड बाय यहां पे हो जाएगा 0.15। अब ऊपर और नीचे के टर्म का डेसिमल अपन हटा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻², 2 डिजिट में हमने शिफ्ट किया है बच्चों, और नीचे भी 2 डिजिट में अगर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 10⁻⁻²। तो यहां पे क्या हो गया मेरा -2 कट जाएगा, -2 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 3 ये आ गया हमारा 100/3 जो कि हो जाता है 33.33। लेकिन बच्चों ये वैल्यू आपका अल्फा का नहीं है, ये क्या है आपका अल्फा 2 स्क्वायर का है, देयरफॉर अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √33.33। तो इसके लिए एक तो तरीका क्या है कि आप लॉग से सॉल्व करो या फिर लॉग बुक में ही आपका स्क्वायर रूट का भी टेबल दिया हुआ है, तो आप स्क्वायर रूट के टेबल में जाइएगा और देख लीजिए 33 के आगे और 33 में देख लेना है। 33 के आगे अगर मैं 3 में देखता हूं तो 3 में वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 5.771 दिया हुआ है और मीन डिफरेंस में 3 के नीचे दिया हुआ है मुझे 3, तो ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5.774। तो ये हो जाएगा मेरा परसेंट अल्फा 2 कितना हो जाएगा मेरा 5.774%, क्योंकि इसे हमने नॉर्मल में कन्वर्ट ही नहीं किया था, तो डायरेक्टली फॉर्मूले में भी हमने परसेंटेज में डाला है, तो आंसर भी फॉर्मूले में ही आएगा, आंसर भी फॉर्मूले में ही आएगा। और एल्स आप दूसरा मेथड क्या कर सकते थे, इसका यहीं पे कर देता हूं, और आप क्या लिख सकते थे यहां पे
33.33 रेज टू हाफ, ये हो जाएगा हमारा एंटी लॉग ऑफ हाफ लॉग टू द बेस 10 33.33, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ हाफ, और 33 का 33 देख लेंगे, 33 का 33 देख लेंगे, तो 33 का 33 जब देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 के नीचे दिया है 5224 और यहां पे 4 दिया होता है, ये हो जाएगा हमारा 1.5228। फिर क्या करेंगे अपन, 2 से कट करेंगे, जब 2 से कट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.27 जा 14, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा हमारा 0.7614। तो 0.76 का 1 और 4 देखोगे, 1 और 4 देखोगे तो 4 में दिया हुआ है 5, 1 में दिया है 5768, और जब 5768 में जब अपन 5 ऐड करते हैं तो आ जाता है 5773, 5773 यहां पे डेसिमल। तो देखो बच्चों दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, तो आप या तो स्क्वायर रूट से करो या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो दोनों में से अगर आपने कोई भी मेथड यूज किया आंसर आपको सेम ही आएगा। ओके, तो आंसर आपको सेम ही आएगा, तो स्ट्रेस लेना नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे मेरे को क्या दिया हुआ है कि भाई अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05% डिसोसिएटेड इन 0.02 मोलार सोल्यूशन, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहां पे देखिए आपको परसेंट अल्फा का वैल्यू दिया है 0.05, दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू -2। तो मेरा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 रेज टू -2 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू -4। तो मेरे पास सी की वैल्यू दी हुई है 0.02, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू -2। जहां तक हो सके ना बच्चों डेटा को ना डेसिमल के बिना लिखने का कोशिश करो, क्योंकि जब बिना आप डेसिमल के लिखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। तो अब देखिए बच्चों, देखो भाई पावर मैंने अगर हटा दिया तो काम बन जाएगा। अब मुझे पूछा क्या है, के पूछा है, तो अब के का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर सी। तो अल्फा स्क्वायर सी क्या हो गया, 5 इंटू 10 रेज टू -4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 रेज टू -2। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 रेज टू -8, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू -2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, कौन सी वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 रेज टू -10। ये हो जाता है मेरा 5 इंटू 10 रेज टू -9। ये ध्यान में रखना रहेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। एकदम काम बन जाएगा। तो देखो बच्चों डेटा को मैंने लिखा, फिर फॉर्मूला लिखा और काम बन गया, तो ऐसे आपको सॉल्व करना रहेगा। बढ़िया है, क्लियर है। देखिए कितना टाइम लगा भाई, कितना टाइम लगा, हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने के लिए, वो भी डेटा फॉर्मूला लिखने के साथ। यही स्पीड आपको लाना है, यही स्पीड हे स्पीड आपल्याला आणायची आहे। ठीक है, चला आता पुढे जाऊया। अब देखो बच्चों यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या बोला है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH दिया हुआ है। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब NH4OH, मतलब ये क्या दिया है बच्चे, Kb की वैल्यू दिया है, क्योंकि NH4OH क्या है, बेस है। NH4OH क्या है, बेस है, उसकी वैल्यू दिया है। कॅल्क्युलेट्स इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, म्हणजे अल्फा आपल्याला विचारला आहे आणि इकडे काय दिला है, सी की वैल्यू दी हुई है। तो पहले तो भैया छाप लो, क्या दिया है, Kb ऑफ NH4OH कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 रेज टू -5। मेरे पास C की वैल्यू दी हुई है 0.01, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 10 रेज टू -2। तो अब अगर बात करते हो आप अल्फा का, तो अल्फा क्या हो जाता है हमारा, देखिए आपका Kb क्या होता है, अल्फा स्क्वायर C। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ
Kb/C। तो अब जब आप रूट के अंदर लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻²। अब 10⁻² जब यहां से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻²। और अब 18 का क्या देख लोगे, स्क्वायर रूट। भाई बहुत ही जबरदस्त ये बुक होती है, बहुत ही जबरदस्त बुक होती है, लेकिन इस बुक को यूज करने आना चाहिए। अब देखो ना, स्क्वायर रूट अगर आपको आता रहेगा तो सीधा 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 किस में चले जाना है, स्क्वायर रूट में चले जाना है। वो भी स्क्वायर रूट इन 2 डिजिट में जाना है। अब स्क्वायर रूट इन 2 डिजिट जाओगे तो आपके पास 18 दिया है, 18 के आगे 0 के नीचे देख लो तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 4.243। 4.243। तो मेरा अल्फा का वैल्यू इतना आ गया, जिसको मैं और अगर डेसिमल में लिखना चाहूंगा तो आई कैन राइट द सेम थिंग एज व्हाट 0.04243। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, अल्फा। ये है आपके अल्फा की वैल्यू। ये बड़ा मस्त काम बन जाए। क्लियर है यहां तक? यस एवरीवन, क्लियर है? तो फटाक से जरा कमेंट तो कर दो यार, यस सर क्लियर है। मस्त, मजा आ गया, अच्छे से समझ गया, बहुत ही सिंपल वे में आपने बता दिया। भाई यही तो करिश्मा होता है न्यूमेरिकल का। फिजिकल केमिस्ट्री तगड़ा, मतलब डेरिवेशन आना चाहिए, न्यूमेरिकल आना चाहिए, बस बाकी सब तो क्या है, यही कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बच्चों आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे बोला है H3O+ का वैल्यू पूछा है और मेरे पास दिया हुआ है C की वैल्यू 0.1 मतलब 10⁻⁻1 दिया है। Ka ऑफ CH3COOH की वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो मेरा H3O+ जो होता है वो क्या होता है, अल्फा सी। अब एक तरीका क्या है कि पहले आप अल्फा निकालो। अल्फा कैसे निकलेगा, रूट ऑफ Ka/C से निकलेगा, और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करो। और एक तरीका क्या है भाई, अल्फा क्या होता है, रूट ऑफ Ka/C इंटू सी। जब इस C को रूट के अंदर लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका Ka/C इंटू सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, रूट के अंदर क्या हो गया आपका Ka इंटू सी। अब Ka की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और C की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻⁻1। ये हो जाता है हमारा 1.8 इंटू 10⁻⁻6। अब बच्चों पावर जो है, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर पावर रहेगा तो हमेशा ट्राई करो कि पावर इवन करने की कोशिश करो। और ऑलरेडी इवन दिया तो यहां पे लफड़ा ही नहीं है, ये रूट हो जाएगा 1.8 और ये निकल जाएगा रूट के बाहर, दैट इज 10⁻⁻3। एकदम सुपर्ब सा। फिर भाई जबरदस्त चीज, जबरदस्त चीज, क्या जबरदस्त चीज है, ये लॉग बुक। अब यहां पे आ जाएंगे हम लोग 10 to 100 के जगह डिसिमल में है, तो यहां पे हम लोग 1 to 10 वाले में स्क्वायर रूट में आ जाएंगे और 1.8 के आगे 0 के नीचे देख लेंगे। और 1.8 के आगे 0 के नीचे वैल्यू दिया है 1.342। 1.342 इंटू 10⁻⁻3। यहां पे क्या हो जाएगा, H3O+ की वैल्यू हो जाएगी 1.342 इंटू 10⁻⁻3। ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा। बढ़िया सा काम बन गया ना। अलग से अल्फा निकाल के टाइम वेस्ट क्यों करना, जब इस फॉर्मूले को डेराइव करके आप निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली याद आया तो डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। और अगर नहीं आया तो मनीष सर ने बता दिया है, मनीष भाई ने बता दिया है कि कैसे डिराइव करना है। क्लियर है बच्चों? चलो मेरे बच्चों अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए, यहां पे बोला है पीएच ऑफ द मोनो एसिडिक वीक बेस। देखिए वर्डिंग पे ध्यान देना, मोनो एसिडिक तो बोला है लेकिन वीक बेस बोला है। कैलकुलेट इस परसेंटेज डिसोसिएशन इन 0.02 मोलार सोल्यूशन। तो अब देखो बच्चों, यहां पे मुझे पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब अल्फा की वैल्यू पूछा है, और मुझे यहां पे जो दिया है पीएच दिया है 11.2। तो पहला बात, और सी की वैल्यू दिया है कितना 0.02 मोलार।
तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻²। तो पहला चीज कि अगर मुझे परसेंटेज डिसोसिएशन चाहिए तो ये बेसिक है, तो अब बेस के लिए मुझे निकालना पड़ेगा OH-, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है पीएच, तो अब क्या करोगे, पहले पीएच से निकालेंगे पीओएच, और एक बार पीओएच आ गया फिर उससे निकल जाएगा OH- आयन, और जब OH- आयन निकल गया तो भाई अल्फा निकल जाएगा ना, है कि नहीं। तो यही देखिए यहां पे बच्चों पीएच दिया हुआ है, तो अब हमें पता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या होता है 14। तो मेरा पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस पीएच, ये हो जाएगा 14 माइनस 11.2, और 14 माइनस 11.2 मतलब कितना हो गया 2.8। 2.8 ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा, क्योंकि 0.8 जब ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, और 2 करोगे तो ऐड हो जाएगा 14। गलती से भी अगर 3.8 लिख दिया बर्बाद। अब बच्चों ये क्या होता है हमारा माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस आयन इज इक्वल टू होता है 2.8। अब माइनस साइन उस साइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग टू द बेस 10 OH माइनस इक्वल टू माइनस 2.8। फिर ये हो जाएगा हमारा टेक लॉग टू द बेस 10, यहां पे लॉग का साइन हटाना है, लॉग का साइन हटाना है तो क्या कर देंगे अपन, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा OH माइनस आयन इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.8। अब जैसा कि मैंने बताया अगर आपका निगेटिव दिया है तो स्पेशल स्टेप कौन सा यूज करोगे, मनीष भाई वाला स्टेप यूज करोगे। मनीष भाई वाला स्टेप क्या बोलता है भाई कि ये होता है हमारा माइनस 2.8, डेसिमल के पहले क्या दिया है 2 दिया है, तो एक नंबर बढ़ा के ऐड और सब्सट्रैक्ट करो तो यहां पे हो जाएगा 3 माइनस 3। तो अब मेरे बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये -3 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका 3 बार, और 3 में से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो अब इसका एंटी लॉग जब ले लोगे बच्चों, एंटी लॉग जब ले लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.2, तो 1585 आ जाएगा, 1585 आ जाएगा 10⁻⁻3, 1585 आ जाएगा 10⁻⁻3 दैट इज OH माइनस। लेकिन बच्चों यहां पे OH माइनस आयन पूछा नहीं है, पूछा क्या है परसेंटेज डिसोसिएशन, तो अब तो क्या हो जाता है अल्फा सी होता है। तो अल्फा सी इक्वल्स टू 1.585 इंटू 10⁻⁻3। देखिए मैं कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, पहले पीएच से पीओएच निकाला, फिर पीओएच को मैंने लॉग टू द बेस 10 OH में कन्वर्ट किया, इससे मैंने OH माइनस आयन निकाला। अब कोई भी H प्लस या OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है अल्फा सी ही होता है। तो अब मुझे मिल गया अल्फा, यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा 585 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय सी, ये हो जाएगा 1.585 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय सी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 इंटू 10⁻⁻2। ये जो रहेगा हमारा कैंसल आउट होके हो जाएगा 1, जब 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.27 जा 14, 2 9 जा 18, 25 इंटू 10⁻⁻1। ये वैल्यू किसका है आपका अल्फा का। लेकिन यहां पे बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछा है, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। तो देयरफॉर परसेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 100। तो मेरे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0.7925 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगा 7.925%। दिस इज व्हाट योर परसेंट अल्फा, ये ध्यान में रखना रहेगा। तो 7.925% आ जाएगा। स्टेप पे ध्यान देना बच्चों, पीएच क्योंकि ये आपका मोनो बेसिक दिया हुआ है, मोनो एसिडिक वीक बेस दिया, तो पीएच से पीओएच, पीओएच से OH माइनस आयन, OH से आपका अल्फा सी से अल्फा। क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज अल्फा, तो क्या कर दोगे उसको इंटू 100 कर दोगे और काम बन जाएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो कि हमारा रिलेटेड है, किससे है? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस पे बहुत ही प्यारा होता है। या तो आपको एक्सप्रेशन पूछ देते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बताओ इस कंपाउंड के लिए, CaF2 दे दिया, AgCl दे दिया, BaF2 दे दिया, कुछ भी ऐसे दे सकते हैं। या फिर आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देगा, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा बच्चों। तो अब देखो यहां पे द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr, यहां पे दिया हुआ है KSP ऑफ AgBr कितना दिया हुआ है? 5.2 इंटू 10⁻⁻13। और यहां पे पूछा है कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब एंड ग्राम पर डीएम क्यूब, और मोलार मास दिया है। तो अब देखो बच्चों, जब AgBr को डिसोसिएट करते हो तो क्या मिल जाता है? Ag प्लस B माइनस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 1s। तो मेरा KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1s⁻1 1s⁻1, तो 1⁻1 1⁻1s⁻2, तो s इज इक्वल्स टू रूट ऑफ KSP। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? रूट ऑफ 5.2 इंटू 10⁻⁻13। तो यहां पे बच्चों ये क्या हो जाएगा? अभी 10 का पावर अगर देखते हो तो ऑड है, 10 का पावर क्या है? ऑड है, तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इवन में। ये हो जाएगा मेरा 52 इंटू 10⁻⁻14। तो अब क्या हो जाएगा? ये रूट ऑफ 52 इंटू 10⁻⁻7 और इसका जब आप रूट लोगे तो क्या काम आएगा? लॉग बुक, है ना। तो यहां पे जो रहेगा, हम लोग स्क्वायर रूट में जाएंगे और स्क्वायर रूट में देख लेंगे 52 के नीचे, 52 के नीचे, तो ये आ जाएगा 7.211 इंटू 10⁻⁻7। ये वैल्यू क्या दिया हुआ है? एस की वैल्यू दी हुई है किसमें? मोल पर डीएम क्यूब में, मोल पर डीएम क्यूब में। तो अब देखो बच्चों, एस इन ग्राम पर डीएम क्यूब जब चाहिए तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एस इन मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोलार मास ऑफ AgBr। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 7.211 इंटू 10⁻⁻7, है ना। और इंटू क्या हो जाएगा? मोलार मास ऑफ AgBr दैट इज 187.8। तो मल्टीप्लाई करके आंसर जो रहेगा जरा चैट बॉक्स में दे दीजिएगा बच्चों, चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। मोस्टली तो यहां पे मोल पर डीएम क्यूब में ही पूछता है, लेकिन ग्राम में अगर पूछ दिया तो आपको मल्टीप्लाई करके चैट बॉक्स में आंसर दे देना है। ओके, तो बढ़िया। यहां पे हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। अब एंटर करते हैं बच्चों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे। मैंने केमिकल काइनेटिक्स के थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी उठाए हैं, मतलब थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग को नहीं कहा ओवरऑल रेट पूछ देता है, देन एलिमेंट्री स्टेप का पूछ देता है, ऑर्डर पूछ देता है, या मॉलिक्यूलरिटी पूछ देता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना रहेगा बच्चों। तो अब आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। जैसे अभी देखिए यहां पे क्वेश्चन बड़ा प्यारा दिया है, बोला है सर्टेन रिएक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप, तो यहां पे मेरा पहला स्टेप दिया है Cl प्लस O3 gives you ClO प्लस O2 गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। देन ClO प्लस O gives you Cl प्लस O2, तो ClO गैसियस स्टेट प्लस O गैसियस स्टेट gives you Cl गैसियस स्टेट प्लस O2 गैसियस स्टेट। तो इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो बोला है व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द ईच ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप। ईच ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप मतलब पहला क्या हो जाएगा भाई? मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो मेरे पहले स्टेप में कितने रिएक्टेंट है? 2। दूसरे में भी कितने रिएक्टेंट है? 2। तो यहां पे क्या रहेगा हमारा? स्टेप 1 एंड 2 बोथ आर बायमॉलिक्यूलर, बोथ आर बायमॉलिक्यूलर।
क्योंकि दोनों में रिएक्टेंट क्या है हमारे, दो दो है। फिर बी पूछा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इक्वेशन 1 लिखोगे तो यहां पे हो जाएगा Cl प्लस O2 gives you Cl प्लस O3 gives you ClO प्लस O2 गैस 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 गैस। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ClO गैस प्लस O गैस gives you Cl गैस प्लस O2 गैस। तो जब दोनों को ऐड करोगे, जब दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ClO ClO कैंसल, यहां पे हो जाएगा मेरे पास Cl प्लस O3 प्लस O gives you Cl प्लस 2O2। तो ये आ जाएगा आपका ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रहेगा ये तो क्या हो गया हमारा, द अबव, ऐसा लिख देंगे, द अबव इक्वेशन इज ओवरऑल रिएक्शन, ऐसे लिख दोगे। और यहां पे देखोगे तो दोनों स्टेप को जब आप ऐड करते हो तो क्या कैंसिल होता है आपका, ClO कैंसिल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, ClO हो जाएगा। ClO क्या हो गया आपका, इंटरमीडिएट हो गया। बहुत ही मस्त हो गया क्वेश्चन ये वाला, है ना, मार्च 2018 का क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट वाला ऐसे ही, अभी देखिए यहां पे आपको देखिए मार्च 2018 में क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन ईच ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास दिया हुआ है A प्लस बी जो है गिव्स यू P इज फर्स्ट ऑर्डर, तो बाय रेट लॉ क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर इन ईच ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब के A⁻1 B⁻1 ऐसा दिया हुआ है। अब बोला है कि अगर हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो अब देखो बच्चों यहां पे पहला केस 1, केस 1 में क्या बोला है कि क्या हो जाएगा, रेट जब मैं ए का 3 से इंक्रीज कर दूंगा ये हो जाएगा, अब यहां पे 3 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 के A⁻1 B⁻1, यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू R, ये हो गया मेरा R1। तो R1 क्या हो गया मेरा 3 टाइम्स रेट हो जाएगा, तो मेरा रेट जो रहेगा R1 नया वाला रेट जो रहेगा पुराने का कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। अब देखो बच्चों केस 2, केस 2 में क्या बोला है कि अगर what is the change in the rate of reaction if the concentration of A is half and B is double। तो अब देखो मैं A को क्या कर देता हूं हाफ और B को क्या कर देता हूं डबल। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 और यहां पे हो जाएगा KAB। इधर पे क्या हो जाएगा के कैंसिल हो जाएगा, मेरा R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R। मतलब अगर देखते हो तो R2 मेरा पुराने रेट के बराबर ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द न्यू रेट, न्यू रेट विल रिमेन अनचेंज। कितना प्यारा सा क्वेश्चन देखो हो गया बच्चों। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, दिख रहा है थ्योरेटिकल है लेकिन फिर भी इसको भी मैं न्यूमेरिकल में ही कंसीडर करता हूं। क्लियर है बच्चों। अब आ जाता है अगला वाला, अगला वाला देखिए वापस से आ गया हमारा। देखिए ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। रेट लॉ, मतलब ये तो मैं बोलता हूं ना कि ये बोनस मार्क होता है। ये क्या होता है, बोनस मार्क होता है, मतलब आपको मार्क्स दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन है बच्चों। लेकिन फिर भी अगर आपका प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो ऐसा हो गया कि बंदा पैसा देने को रेडी है लेकिन मैं जेब फटी हुई लेके जा रहा हूं, जेब फटी हुई लेके जा रहा हूं। तो इस पे ध्यान में रखना बच्चों कि ये सब बोनस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, फट 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 होते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना रहेगा कि ये क्या है, अपना छोटे से क्वेश्चन है बट स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है और काम बन जाएगा। तो अब देखिए यहां पे बोला है
डिफाइन द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन हो तो डेफिनेशन हो गया। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? इट इज द एक्सपोनेंट टू विच रिएक्टेंट टर्म इन द रेट लॉ इज रेज्ड। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर बोला तो क्या रहेगा? इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब एक रिएक्टेंट का पावर x दिया है, दूसरे का पावर y दिया है, तो दोनों का एडिशन जो रहेगा वो क्या रहेगा? मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच रिएक्टेंट टर्म इन द रेट लॉ इज रेज्ड। ऐसा डेफिनेशन लिख देना है बच्चों। फिलहाल यहां पे देखो बोला है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो मेरा पहला रिएक्शन जो दिया है उसको लिख लूंगा मैं CH3Cl प्लस Cl2 gives you CCl4 प्लस HCl गैस गैस गैस। तो मेरा रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Cl2। यहां पे मेरा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है तो दोनों का पावर का एडिशन, तो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा? 1 + 1 = 2। ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा। अब देखो बच्चों बी वाला, तो बी क्या दिया है यहां पे? 2NO + O2 gives you 2NO2। और यहां पे मेरे पास स्टेट दिए हुए हैं गैस गैस गैस, और इसका रेट दिया हुआ है K NO⁻² और O2। तो अब देखोगे NO का पावर 2 दिया हुआ है, O2 का पावर 1 दिया हुआ है, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे ये क्या हो जाएगा मेरा? 2 + 1 = 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3। ऐसे काम मेरा बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये चीज ध्यान में अपने को रखना रहेगा। अब बढ़िया, अब आ जाइए यहां पे देखो एक न्यूमेरिकल दे दिया है। नहीं तो बहुत जन सोच रहे होंगे कि सर बोला तो न्यूमेरिकल का महाकुंभ, ये तो आपका थ्योरेटिकल का महाकुंभ चालू हो गया है ना। पर ऐसा नहीं है बच्चों, वो सभी क्वेश्चन आपको एक तरह से न्यूमेरिकल में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो अब देखिए बोला है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives you product 80% of the given sample of the compound decomposes in 40 minutes। 80% of the given sample of the compound decomposes in 40 minutes, मतलब 80% डिकम्पोज हो गया है और मुझे हाफ लाइफ पूछा है। तो पहले भाई रिएक्शन लिख लो A gives you P। यहां पे लेट A0 इक्वल टू क्या हो गया? 100 और 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80% डिकम्पोज हो गया। 80 क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम T। अब 100 था, 100 में से 80% चला गया, बचा कितना? 20। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 20। ये ध्यान में रखना, गलती से अगर 80 लिया ना तो हो जाएगा सकला का बुम बुम। इसलिए ध्यान में अपने को रखना रहेगा कि 80 इसमें से निकल गया तो बचा कितना? 20। अब मुझे हाफ लाइफ पूछा है, तो यहां पे हाफ लाइफ के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है? T हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। ये होता है मेरा हाफ लाइफ का फॉर्मूला। तो अब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? K। तो अब देखिए बच्चों, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेरा क्या हो जाता है? K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log to the base 10 A0 by 80। तो अब देखो यहां पे अगर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 40 log to the base 10 A0 by 80। मतलब यहां पे हो गया मेरा 100/20। तो ये वैल्यू आ गया 5। ये वैल्यू आ गया 5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा अपना? 2.303 डिवाइडेड बाय 40 log 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.6990। 0.6990। तो या तो आप इसे पूरा सॉल्व करो या फिर इसी को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं मोस्टली प्रीफर करूंगा कि इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा,
तो अब देखिए बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 0.6990 डिवाइडेड बाय 40। अब अगर आपको याद रहेगा तो 0.693 इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, 0.3010 और 2.303 का। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, इससे कट कर देते हैं। तो जब ये कट करोगे तो ये बचेगा क्या आपका, 0.3010 है ना, हाफ लाइफ का डेरिवेशन। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.3010 इंटू 40 अपॉन 0.6990। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर डेसिमल शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3.010 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻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 ⁻जाएगा 6.990 इंटू 10⁻⁻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 आपका कट जाएगा। तो अब यहां पे बच्चों ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो तो काम बन जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 040, 4 3 कितना होता है 12, 4 3 कितना हो जाता है हमारा 12। तो यहां पे एक और जीरो आ जाएगा और यहां पे जो डेसिमल लगेगा ये ऐसा लग जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 6.990। तो यहां पे लिख देंगे अपन एंटी लॉग, log टू द बेस 10 120.4 माइनस log टू द बेस 10 6.990। तो अब क्या हो जाएगा यहां पे एंटी लॉग, ये स्पेशल वैल्यू का लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2.120 का 4। देखो 120 का 4 देखो, मतलब 12 का 0 और 4 देखेंगे। 12 का 0 दिया है 0792 और 4 में दिया हुआ है 14। तो ये देखिए 92 और यहां पे आ गया 14, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6, यहां पे हो गया 10, यहां पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0। ये वैल्यू हो गया कितना अपना 0806। परफेक्ट। तो यहां पे ऐसे अपने को लॉग एंटी लॉग में लेना है। अब यहां पे आ जाएगा इसका वैल्यू 0.69 का 9, 69 का 9 देखोगे तो आ जाएगा आपका 8445। माइनस जब करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहां पे 1 हो गया। देन 10 - 4 कितना हो गया यहां पे 6, यहां पे बचेगा 7, 7 - 4 कितना हो गया 3, यहां पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। तो अब ये वैल्यू हमारा आ गया है। अब देख लेंगे हम लोग 83 का 6 और 1, 83 का 6 और 1। तो 83 का 6 और 1 अगर हम लोग देखते हैं यहां पे 83 का 6 और 1 देखते हैं, 83 का 6 और 1। तो यहां पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं जरा। ये आ जाएगा हमारे पास 0.3010 इंटू 40। परफेक्ट, ओके, यहां पे 40 हो गया डिवाइडेड बाय 0.3010 इंटू 40, ओके ओके, डिवाइडेड बाय 0.6990 आ जाएगा 1722 आ रहा है। तो अब यहाँ पे लॉग अगर देखता हूँ मैं 120.4 का, यह बराबर है, परफेक्ट। देन लॉग ऑफ 6.990 ये भी बराबर है, तो 844 ओके 5 है। तो जब हम लोग 2.0806 माइनस 0.8445 लेंगे तो आ जाएगा, ओहो यहाँ पे हमारा 2 आएगा।
यहां पे हमारा 2 आएगा, ये हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए यही सब सिली मिस्टेक अवॉइड करना रहेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 1, देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, 7 में से 4 गया बचा 3, 10 में से 8 गया बचा 2, और यहां हो जाएगा 1। तो अब देख लूंगा मैं 23 का 5 और 1, 23 का 5 और 1, या फिर सीधा 6 देख लो, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1722। ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा इन मिनट, दिस विल बी द आंसर। ये ध्यान में रखना बच्चों, और काम बन जाएगा ऐसे स्टेप्स। या तो चाहो आप पहले के निकाल लो, फिर उसको आप हाफ लाइफ में सब्स्टिट्यूट करो, या फिर पहले के का एक्सप्रेशन निकालो और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। दोनों ही वे में काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है हमें क्या, कि द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 5.4 into 10⁻⁻6 when a is this much, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट पूछा है। तो मेरे पास a प्लस बी, सॉरी a गिव्स यू b का रेट दिया हुआ है कितना, 5.4 into 10⁻⁻6, और यहां पे a का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.3 चाहिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 into 10⁻⁻1। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रेट लॉ इज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। R की वैल्यू क्या हो गई 5.4 into 10⁻⁻6 और के हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 3 into 10⁻⁻1। तो जब मैं k की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 5.4 into 10⁻⁻6 अपॉन 3 into 10⁻⁻1। तो अब जब सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों तो ये वैल्यू कट के यहां पे हो जाएगा -5, और 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 into 10⁻⁻5, ये आ गया k। अब ध्यान देने वाली बात है यूनिट, क्योंकि यूनिट का हाफ मार्क्स होता है, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका सेकेंड इनवर्स, और ऐसे काम बन जाएगा। स्वीट सा 2 मार्क का क्वेश्चन आपका हो गया, 2 मार्क का क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगर आप बात बोलोगे सर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा किस में से आता है, तो काइनेटिक्स में से ही न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा ही है, ये ध्यान में आपको रखना रहेगा। ठीक है, तो अब आ जाता बच्चों यहां पे हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, बोला है क्या, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6 hours, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। एकदम सॉर्टेड क्वेश्चन है, एकदम सॉर्टेड क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए टी हाफ कितना दिया हुआ है, 6 hour दिया हुआ है, 6 घंटे दिए हुए। तो अब इसमें दूसरा, जब तक न्यूमेरिकल में 2 यूनिट ना हो तब तक उसको आप एज इट इज रखो, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर न्यूमेरिकल में टाइम के 2 यूनिट दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में टाइम के 2 यूनिट दिया हुआ है, तो ऑलवेज गो फॉर द लोअर वन। मतलब समझो अगर 1 यूनिट दिया है आवर में और 1 यूनिट दिया है मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करो। 1 यूनिट दिया है मिनट में, दूसरा सेकंड में दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट करो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो अब देखिए ये क्या हो गया आपका 6 hour हो गया। तो अब देखो यहां पे मुझे के पूछा है, तो यहां पे द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड के इज गिवन बाय टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो मेरा के का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 6। तो अब सीधा डिवाइड कर दो और काम बन जाएगा। तो अब जब डिवाइड करोगे बच्चों तो यहां पे क्या आ जाएगा वैल्यू आपका, यहां पे पहले तो आप 3 से काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 0.32 जा 6, 3 3 जा 9 और 1 आ जाएगा। फिर जब 2 से डिवाइड करोगे तो 0.21 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10।
ये आ जाएगा आपका के का वैल्यू आर इनवर्स में, आर इनवर्स में। अगर यहीं पे इसको अगर अपने को सेकंड में चाहिए रहेगा तो 3600 से डिवाइड कर दोगे, अदरवाइज काम हो जाएगा 0.1155 आर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। काम एकदम सुपर्ब, सॉर्टेड, मस्त बन गया। ठीक है, चलो बच्चों अब आ जाते हैं आगे। अब अगला देखिए, यहां पे क्वेश्चन बोला है अगेन द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6 आर, और मुझे पूछा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू डिक्रीज फ्रॉम 0.8 मोलार टू 0.25 मोलार। मतलब मुझे टाइम पूछा है और पहला हाफ लाइफ दिया है, तो अब क्या करेंगे, पहले हाफ लाइफ से निकाल लेंगे रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को फिर सब्स्टिट्यूट करके अपन टाइम निकाल लेंगे। तो इसके दो पार्ट रहेंगे। पहला तो क्या रहेगा मेरा पार्ट 1, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था, बट फिर से कर देंगे। यहां पे मुझे दिया हुआ है टी हाफ की वैल्यू, कितना दिया है 6 आर। तो अब क्या हो जाता है, के इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, या फिर कंफ्यूजन ना हो इसलिए दे दे रहा हूं टी हाफ अपॉन के, अपॉन के। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.693 डिवाइडेड बाय 6। तो अब इसको हमने कटी कर लेना है, तो पहले क्या करोगे, 3 2 जा, देन 3 2 जा 6, 3 3 जा 1, 3 3 जा 9 और 1 आ गया, फिर 2 से कट कर दोगे तो 0.21 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन 2 5 जा 10। तो अब इसको चाहिए तो आप ऐसे ही रहने दो, या फिर इसका डेसिमल शिफ्ट कर लेते हो। वैसे फिलहाल अपन यही रहने देते हैं आर इनवर्स, है ना। तो अब देखो पार्ट 2, पार्ट 2 में मुझे टी पूछा है और मुझे दिया हुआ क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.8, जिसको आप लिख सकते हो 80 इंटू 10⁻⁻², और 80 का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, जिसे आप लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻²। यहीं पे अगर लिख लोगे तो एक्सप्रेशन में लिखने का टेंशन नहीं रहेगा, पावर कैंसिल करके कट कुछ कर सकते हैं अपन। तो अब देखिए बच्चों, यहां पे फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मेरा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय के log टू द बेस 10 A0 अपॉन 80, A0 अपॉन 80। तो अब देखो बच्चों, यहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, के की वैल्यू हमने यहां पे निकाला है 0.1155, और ये हो जाएगा हमारा log टू द बेस 10 A0 बाय 80। तो A0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 इंटू 10⁻², और ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻²। तो अब देखो बच्चों, यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया हमारा 5 5 जा, और ये क्या हो जाएगा 5 16 जा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। फिर इसको आप कट कर दो 5 से ही, तो 5 3 जा 15, बचा कितना 10, तो 5 2 जा 10। तो अब अपन निकाल लेंगे वैल्यू, दैट इज 2.303 डिवाइडेड बाय 0.1155, और यहां पे लिख लेंगे 3.2 का लॉग। तो 3.2 का जब आप लॉग देखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5051, 5051, ये आ जाएगा हमारा 0.5051, 0.5051। तो अब देखो चीजें बहुत सॉर्टेड कर लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं अपन 2.303, दोनों का डेसिमल अपन शिफ्ट कर लेते हैं और पूरा एकदम भयंकर सा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 कैंसल आउट हो गया।
डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे, लेकिन ऐसे करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। फिर हम लोग ले लेंगे बच्चों एंटी लॉग, log to the base 10 2.303 plus log to the base 10 5051 minus log to the base 10 1155। तो अब देखिए यहां पे एंटी लॉग ऑफ इसका हो जाएगा 0.3623, बट फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि 23 का मेरे को देखना कहां पे है, 0 में देखना है और 3 में देखना है 3623। फिर 50 का 5 और 1 में देखना है, 50 का 5 और 1 देखूंगा तो मेरा आ जाएगा 7034, ये हो जाएगा 3.7034 हो गया। माइनस 3.11 का 55 देख लेंगे, 11 का 55 अगर देखेंगे तो हम लोग का 19 में अगर 7 ऐड करोगे तो हो जाएगा 26, ये आ जाएगा 0626। अब देखो बच्चों पहला चीज कि बहुत जन क्या करते हैं ऐसा ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऐसा 26 अपन क्या कर सकते हैं, या तो ऐड करके सब्सट्रैक्ट करो या फिर डायरेक्टली भी आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहले इसमें से निपटा दोगे इसको, ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग ऑफ इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा 14, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 14, 14 में से 6 गया, कितना बचा हमारा 14 में से 6 गया, कितना बचा हमारा 8। देन यहां पे 3 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 1। फिर यहां पे मेरा 0 है, 0 में से 6 जाएगा नहीं तो यहां पे 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। फिर यहां पे 6 माइनस 0 कितना हो गया 6 हो गया, और यहां पे क्या आ जाएगा ये 0 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो 8 + 3 11, यहां पे हो जाएगा 4, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो गया यहां पे। तो अब देखिए बच्चों यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां पे 4 हो गया, फिर यहां पे क्या हो गया हमारे पास 10 हो जाएगा, फिर एक कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वापस से 10 हो गया और आ गया आपका 0। तो अब हम लोग देख लेंगे 0 0 का 4 और 1, 0 0 का 4 और 1 अगर देखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 9, 1 0 0 9 हमारा आ जाएगा यहां पे आंसर। तो ये चीज अपने को यहां पे ध्यान में रखना रहेगा। तो जब आप यहां पे ऐड कर रहे हो तो ये वैल्यू ध्यान में रखना कि यहां पे क्या आ जाएगा आपका, जब 10 करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1, तो 1009 इंटू 10⁻1, तो आंसर आ गया 10.09 R। ऐसे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, ज्यादा लोड लेना नहीं है बच्चों, आराम से सब स्टेप फॉलो करो। पहले आप हाफ लाइफ दे टी हाफ से अपन यहां पे क्या निकाल लेंगे, मेरा टी हाफ से क्या निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे यहां पे, क्योंकि जब ये शिफ्ट कर दोगे तो यहां पे के आ जाएगा आपका, और के की वैल्यू फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे और सॉल्व कर दोगे। या तो आप एक्सप्रेशन फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर प्रॉपर वैल्यू लिख के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दोनों ही केस में आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पे बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, फॉर अ सर्टेन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 240 किलो जूल। यहां पे क्या दिया है बच्चे अपने को, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट एट 1023 केल्विन इफ द रेट कांस्टेंट एट 923 केल्विन इज दिस मच। तो अब देखो बच्चों यहां पे दिया क्या क्या है, ये दिया है 240 किलो जूल, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 240000 जूल। मेरे पास T1 दिया हुआ है 923 केल्विन, यहां पे मेरे पास K1 वैल्यू हो जाएगा 0.0113, ये हो जाएगा 113 इंटू 10⁻⁻4। ऐसे रखो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। या फिर आप यहीं पे ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेसिमल में लिखो या फिर पावर में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप ऐसे रहने दीजिए, चलो सेफर साइड कर लेते हैं। और यहां पे T2 जो दिया है वो दिया है 1023 केल्विन, और यहां पे मेरे पास K2
और K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपनी x हो जाएगी। तो अब देखो यहां पे K2 जब पूछा है तो आपका कौन सा इक्वेशन लिखेगा, आपका अर्हेनियस इक्वेशन एट टू टेम्परेचर लगेगा। तो अब क्या हो गया, फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन एट टू टेम्परेचर, इक्वेशन एट टू टेम्परेचर मेरा क्या हो जाता है, log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, T1 T2। अब मुझे K2 ही पूछा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब देखो जो यहां पे EA की वैल्यू क्या हो गई, 240000 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट में 1023 माइनस 923 अपॉन 1023 इंटू 923 तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 240000 इंटू ये क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1023 इंटू 923। अब ये 100 को भी इसी में अज्यूम कर लो तो काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 24000345 ठीक है, तो 6 जीरो लगा लेने हैं और यहां पे आ जाएगा हमारा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1023 इंटू 923। अब यहां पे बड़ा सा आ जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ log टू द बेस 10 240000 अपने पहले वाले और साथ में 2 जीरो और ऐड हो गए, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका माइनस log टू द बेस 10 2.303 log टू द बेस 10 8.314 प्लस log टू द बेस 10 1023 प्लस log टू द बेस 10 923। तो ये हो गया हमारा एंटी लॉग ऑफ, डेसिमल कितना दिया है यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट। एक भी जीरो मिस किए तो मार्क्स फिक्स हो जाएगा 0 ये ध्यान में रखना। तो 24 के आगे जीरो के नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3802। क्या हो गया 3802। अब यहां पे जब आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा पहला 0.3623 0.9198 हो गया। फिर यहां पे आ जाएगा मेरे पास 3 पॉइंट 10 का 2 और 3 देखेंगे, 10 का 2 और 3 देखेंगे तो आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 0098 प्लस 2.92 का 3 देखेंगे तो आ जाएगा 9652। तो अब देखो बच्चों यहां पे ये वैल्यू हो गया मेरा एंटी लॉग ऑफ 7.3802। अब ऐड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 8 कितना हो गया 19, 19 प्लस 2 92 का 3 देखे ना 19, 3 प्लस 8 कितना हो गया 11, 11 प्लस 8 कितना हो गया 19, 19 प्लस 2 कितना हो गया 21, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। देन यहां पे 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, 13 यहां पे या फिर ऐसे ले लो 9 2 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, 20 प्लस 5 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। देन यहां पे बच्चों आगे आ जाएगा हमारे पास 27 2 हो गया, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 15। फिर यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्या बचेगा 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 4, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, 13 प्लस 0 कुछ नहीं होगा, फिर 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा।
देन यहां पे आ जाएगा 3+2 कितना हो गया 5, 5+2 कितना हो गया हमारा 7 हो गया। ऐसे अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं ताकि मिस्टेक ना हो, ताकि मिस्टेक ना हो। तो 0.3623 प्लस 0.9198 प्लस 3.0098 प्लस 2.9652 परफेक्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 25 मिस हो गया। वापस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आ गया 3 + 9 कितना हो गया 12, 12 + 9 कितना हो गया हमारा 21। यहाँ का 2 ऐड 21। यहाँ पे 9 + 3 कितना हो गया 12, 12 + 9 कितना हो गया 21 हो गया, 21 हो गया भाई। पिछले वाले में कितना बचा है हमारा, अच्छा ए हो गया 21 हो गया। फिर यहाँ पे 6 + 1 कितना हो गया 7, 7 + 6 कितना हो गया हमारा 6 + 1 6 2 जा कितना हो गया 12, 12 + 1 कितना हो गया हमारा 13, 13 + 2 कितना हो गया हमारा 15, 5 हो गया। यहाँ पे हाँ यस, यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 7, ए हो गया मेरे पास 10 - 7 कितना हो गया 3, 7 - 5 कितना हो गया 2, देन यहाँ पे 3 - 2 कितना हो गया 1 और ये हो जाता है 0। तो अब देखेंगे 1 2 का 3 1, 1 2 का 3 1, तो 1 2 का 3 और 1 देखोगे तो आ जाएगा 1 3 2 7, 1 3 2 7। यहां पे अपने को माइनस साइन नहीं लगाना है, माइनस साइन यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 1327, तो 1.327 आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू किसका है आपका log to the base 10 K2/K1 का है। चाहिए तो आप K1 की वैल्यू यहां पे डाल लो। ये वैल्यू किसका है K2/113 इंटू 10⁻⁻4 का है इक्वल्स टू 1.327। तो अब क्या कर देंगे अपन टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा मेरा K2/113 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.327। तो अब देख लेंगे हम लोग 32 का 7 देखेंगे, 32 का 7 देखेंगे तो आ जाएगा 2123, 2123। ये वैल्यू हो जाएगा K2 इक्वल्स टू 113 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2123, 2123 इंटू 10⁻1। अब मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा आप लोग का K2 का। तो मल्टीप्लाई करके जरा चैट बॉक्स में आंसर दे देना बच्चों, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं। यस चलिए, बड़ा ही एकदम पपलू सा क्वेश्चन यहां पे आ गया। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी जब भी पूछा है बच्चों तो यहां पे क्या पूछा है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका गैसीय स्टेट में, ये हो गया आपका गैसीय स्टेट में, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा दे दिया NO3 गैसीय स्टेट में और AO भी दे दिया गैसीय स्टेट में। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना दे रहा है 2 दिख रहा है। तो यहां पे मॉलिक्यूलरिटी सीधा सीधा दिखती है कितनी 2। ये चीज अपने को ध्यान में यहां पे रखना है, सिर्फ रिएक्टेंट को काउंट कर देना है। आ जाते हैं अब अगला वाला क्वेश्चन। यहां पे देखिए बोला है शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन of the first order reaction is 3 times the time required for 90% completion। तो अब देखो बच्चों केस 1 ले लेंगे फॉर 90% कंप्लीशन। कंप्लीशन मेरा यहां पे A0 कितना दिया हुआ है 100 और 80 कितना हो जाएगा 100 - 90 इक्वल्स टू 10। तो मेरा क्या हो जाएगा T 90% इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log to the base 10
A0 अपॉन 80, ये हो जाएगा मेरा 2.303 डिवाइडेड बाय के log टू द बेस 10 100 अपॉन 10, ये हो जाएगा हमारा 10। ये वैल्यू कितना हो गया 2.303 डिवाइडेड बाय के। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखिए बच्चों, फॉर 99 पॉइंट, यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट केस 2 आ जाएगा। ये हो गया केस 1 का। केस 2 क्या हो जाएगा हमारा, फॉर 99.9% कंप्लीशन। अब जब 99.9% कंप्लीशन हो जाएगा तो मेरा A0 तो 100 रहेगा, लेकिन 80 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 99.9, दैट इज 0.1। 0.1 जिसे हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1। 10⁻⁻1। तो अब देखो बच्चों, T 99% जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2.303 डिवाइडेड बाय के log टू द बेस 10 A0 बाय 80। तो जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के log टू द बेस 10 100 अपॉन 10⁻⁻1। जब 10⁻⁻1 ऊपर जाता है तो क्या होता है, 1000 हो जाता है। तो 2.303 डिवाइडेड बाय के log टू द बेस 10 कितना हो गया, 1000, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 डिवाइडेड बाय के इंटू 3 हो जाएगी। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को देखते हो तो आपको सीधा दिक्कत आता है कि T 90% क्या है, 2.303 डिवाइडेड बाय के है। तो अब देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 क्लियरली समझ में आता है क्या मेरा, दैट T 99.9% इज इक्वल टू T 90% इंटू 3। ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा। तो ऐसे हमारा प्रूफ भी हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे। एकदम मस्त क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। यहां पे बोला है राइट द इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, राइट डाउन द रेट लॉ, देन उसके बाद आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। तो अब देखो यहां पे पहला चीज तो क्या हो जाएगा मेरा, पहला सॉल्व कर लूंगा मैं। यहां पे हो जाएगा NO2 प्लस F2 गिव्स यू NO2F प्लस F, गैस 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 गैस। और यहां पे दूसरा क्या हो गया मेरा, F गैस प्लस NO2 गैस गिव्स यू NO2F गैस। ये क्या हो गया मेरा, स्लो, और ये हो गया फास्ट। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो मेरा क्या हो जाएगा, ऐड 1 एंड 2। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा मेरा, NO2 प्लस F2 गिव्स यू NO2 प्लस F। NO2F प्लस F, और नीचे दिया हुआ है F प्लस NO2 गिव्स यू NO2F। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन यहां पे FF कैंसल, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2NO2 प्लस F2 गिव्स यू 2NO2F। ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन। तो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, रेट लॉ। रेट लॉ क्या हो जाएगा हमारा, सिंस फर्स्ट स्टेप इज स्लोवेस्ट स्टेप, देयरफॉर रेट लॉ इज क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के। यहां पे मेरा NO2 कोएफिशिएंट ही उसका पावर हो जाता है ना, तो यहां पे पावर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, कभी भी हम लोग जब रेट लॉ लिखते हैं तो वी आर यूजिंग व्हाट, स्लोवेस्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जो कोएफिशिएंट होता है वही पावर होता है। तो NO2 का कोएफिशिएंट 1 है, F2 का कोएफिशिएंट 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा, 1 1।
देन सी बोला है आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जब दो रिएक्शन को ऐड करते हो बच्चों, जो कट होता है वही होता है ना मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां पे रिएक्शन क्या कट रहा है, मेरा एफ हो रहा है, तो मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या रहेगा, एफ रहेगा। ये चीज आपको ध्यान पे यहां पे रखना रहेगा। तो इन दिस वे हम, ओहो एक और रह गया है, चलिए कोई नहीं, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब हमारा आ गया है आखिरी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन है, हाँ यस, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जिसको मैंने कल वाले में भी किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिया हुआ है। तो अभी देख लेते हैं बच्चों इसको। तो अब देखिए यहां पे क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स यू पी, इफ बी इज डबल एट कांस्टेंट ए द रेट ऑफ रिएक्शन डबल। फिर अगर ए को ट्रिपल किया, बी को डबल किया, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 6 टाइम। तो ऐसा कंडीशन दिया है। तो अब देखो ए प्लस बी गिव्स यू पी, तो मेरा क्या हो जाएगा, बाय रेट लॉ क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। ठीक है, तो इसे ले लो आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ले लो। तो अब क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब मेरा पहला कंडीशन क्या दिया है कि अगर मैंने बी को डबल किया, ए को कांस्टेंट रख के, तो मेरा रेट क्या हो जा रहा है, डबल। तो ध्यान में रखो बच्चों, जब भी मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल करता हूं और अगर रेट भी डबल हो जाता तो पावर मोस्टली रहता है 1, और डबल करने के बाद अगर रेट मेरा 4 टाइम्स हो जाता तो पावर क्या हो जाता है, उसका 2 हो जाता है। ए क्या हो गया, 2R। कब हो रहा है, जब मैं ए को एज इट इज रख रहा हूं और बी को डबल कर रहा हूं। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है, अगर मैंने ए को ट्रिपल किया, बी को डबल किया, तो रेट क्या हो जा रहा है, मेरा 6 टाइम्स हो जा रहा है। ए को ट्रिपल किया, बी को डबल किया, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, 3 ले लो। तो अब हमें ऐसा जोड़ीदार बनाना है कि एक को दूसरे से डिवाइड करो तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए। तो अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखते हो तो ए रेस टू एक्स दोनों में कॉमन है, और अगर मैंने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो मुझे y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला शुभ काम यही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। ये हो जाएगा मेरा 2R इक्वल टू के ए रेस टू एक्स 2b रेस टू y, और यहां पे क्या आ जाएगा, r डिवाइडेड बाय k, यहां पे आ जाएगा a रेस टू x और b रेस टू y। तो अब अगर देखोगे बच्चों तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर आर कैंसल, ये वाला कैंसल हो गया। तो अब क्या हो गया, मेरा 2 इज इक्वल टू 2b अपॉन b रेस टू x। ये हो जाएगा 2 रेस टू x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया ना। बहुत ही बढ़िया सा हो गया। अब अगर x की वैल्यू आ गई, अब अगर मुझे x, ओहो y की वैल्यू आई, यहां पे देखिए छोटू सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि x वाली तो कट गई ना। यहां पे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू अगर आ गई तो अब x की वैल्यू में निकाल सकता हूं। कोई भी अगर एक वैल्यू आ जाए तो दूसरा का काम हो जाता है। तो अब देखिए क्या कर देंगे बच्चे, x के लिए, तो अब x के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड 3/2 कर लो, 3/2 कर लो, या 3/1 कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो चलो हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं, डिवाइड 3/2 करते हैं। जब मैं 3/2 करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 6R अपॉन 2R। ये वैल्यू डालते वक्त ध्यान देना, नहीं तो अटक जाओगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, के 3a रेस टू x और 2b रेस टू y, और यहां पे क्या हो जाएगा, के a रेस टू x और 2b रेस टू y। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, इधर पे ये कैंसल आउट हो गया, ये वाला कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, ये क्या हो गया हमारा 3। तो अब 3 इज इक्वल टू 3a अपॉन a रेस टू x। तो a कैंसल हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 3 रेस टू x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, 1।
अब मुझे x की भी वैल्यू आ गई 1, y की भी वैल्यू आ गई 1, तो देयरफॉर द रेट लॉ इज क्या हो जाएगा मेरा, r इज इक्वल टू के ए रेस टू 1 बी रेस टू 1। तो ऐसे आ जाएगा हमारा रेट लॉ। तो जितने भी बच्चों पॉसिबल न्यूमेरिकल थे जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस है, उन सब न्यूमेरिकल को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है बच्चों। तो इतने न्यूमेरिकल एटलीस्ट आप करके जाओ बोर्ड एग्जाम में, कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता है बोर्ड एग्जाम में 90 अबव लाने से। अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे से किया हुआ है, मैंने डेरिवेशन करा दिया हुआ है, नेम रिएक्शन करा दिया है, मॉक टेस्ट करा दिया है, तो इतना कुछ अगर आप करके जाओगे बच्चों तो आपका डेफिनेटली 101% मैं लिख के देता हूं कि 90% एंड अबव जरूर आएगा बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है लाइक कर लो बच्चों, और ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ो पढ़ो और आगे बढ़ो।